गांव की सरकार कार्यक्रम के तहत आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा आज नागौर जिले की मेड़ता पंचायत समिति के पुलदू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा है। और पुलदू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचने पर हमें पता लगा है कि इस गांव की बसावट 850 साल पूर्व हुई है और इस गांव के दोनों तरफ भगवान कृष्ण के जो मंदिर बने हुए हैं और उसी के साथ एक गांव में एक कबूतरों के लिए ऐसा चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे का इतना चमत्कार है कि इस गांव के अंदर किसी प्रकार की कोई विपदा या इस गांव में किसी प्रकार की कोई ऐसी आपत्ति आज तक नहीं आई है। और उस गांव के हर घर का व्यक्ति कबूतरों के लिए चुग्गा पानी की व्यवस्था करता है। उस व्यवस्थाओं को लेकर आज हिंदुस्तान के हर कोने में पुलदू ग्राम का व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अपना एक योग्यता की एक अलग पहचान रखता है। और इसी ग्राम एक हाईवे से जुड़ा हुआ होने के साथ साथ निकटवर्ती गांव बोरुंदा जो जोधपुर जिले में आता है और ये बॉर्डर का गांव है पुलदू। और बोरुंदा जो है एक औद्योगिक नगरी है, वहाँ सफेद सोना निकलता है लाइम स्टोन के लिए, वो भी ऑल ओवर इंडिया में जाता है। और उसी के निकटवर्ती और नागौर जिले के बॉर्डर पे बसा हुआ गांव है। और इस समय सरपंचों के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में इस वक्त 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। और यहाँ करीबन 13 वार्ड हैं। 13 वार्ड में से 4 वार्ड निर्विरोध हो चुके हैं और 9 वार्डों में मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे और सीधी टक्कर आमने सामने की टक्कर होगी। और इस वक्त सरपंच के उम्मीदवार श्रीमती पप्पू देवी के प्रतिनिधि के रूप में कर्माराम जी हमारे साथ हैं। आप भी एक उद्योगपति हैं, एक व्यापारी हैं और एक सफल और एक मधुर वाणी के एक व्यक्ति हैं। तो हम आपसे मिलाना चाह रहे हैं पप्पू देवी के प्रतिनिधि और पुलदू ग्राम के सरपंच के उम्मीदवार श्रीमान जी कर्माराम जी। आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम साहब। कर्माराम जी, आप इस गांव की मिट्टी से रहे, आप उद्योग नगरी भीलवाड़ा में भी अपना कारोबार चलाते हैं और आप अपने गांव मूल गांव से भी जुड़े हुए हैं। तो इन मूल गांव की क्या क्या समस्या हैं जिनको आप जीतने के बाद कम से कम उनसे निजात दिलाएंगे? हमारे गांव पुलदू के अंदर अनेक समस्याएं हैं। सबसे पहले बिजली की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं। तो ये सारी समस्याएं हमारे गांव के अंदर 15,000 की आबादी है, उसके बावजूद भी अभी कोई सरकारी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो हम सबसे पहले लोगों को स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की सुविधा करवाएंगे, फिर सड़क के लिए भी प्रयास करेंगे कि पक्का निर्माण हो सड़क का। और लाइट के अंदर जो 5 घंटा एग्रीकल्चर की लाइट आती है, वो भी हमारा जब पिछले 40-50 साल से जगह जगह बोरिंग ट्यूबवेल वगैरह कुआ है, जब से 50 साल पहले वो लाइनें निकली हुई है, वो 50 साल पुरानी लाइनें टूट फूट है, उसको हम रिपेयरिंग या नहीं डलवाने की चेष्टा करेंगे। जब भी चुनाव आते हैं हर प्रतिनिधि एक ही बात करता है, सड़क, पानी और बिजली। और जब भी चुनाव आते हैं तो यथावत सेम समस्याएं हमेशा की हमेशा हर मतदाता अपनी इस मांग को उठाता है। वो अब तक सोल्व क्यों नहीं हो पाती, इसके पीछे क्या कारण रहा है? देश आज़ाद के बाद में सिस्टम सरकारी चलता रहता है, लेकिन हमारा नागौर जिले का बॉर्डर गांव है। बॉर्डर गांव होने की वजह से तो सरकारी सिस्टम बराबर सुविधा नहीं दे पाता है, या हमारे पब्लिक का जो प्रतिनिधि होता है वो इस सारी समस्याओं का समाधान कर नहीं पाता है। तो इन बातों को लेकर के हमें भी ऐसा लग रहा था पिछले 15-20 साल से कि भाई हमें कुछ न कुछ गांव को विकास की तरफ आगे बढ़ाएं। अब की बार हमने सोचा था कोई चुनाव फाइट करेंगे, जनता हमें मौका देगी तो अवश्य हम ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप मान लिया जाए आपकी गांव की जनता ने आपको मत दे दिया और आपको पहली आंख और आपको सरपंच के रूप में चुन लिया गया, तो अब आप पेराइटी से कौन सा विकास करेंगे? पेराइटी से पहले किस विकास को सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा अपने आप में कमी महसूस हो रही है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे? हमारे गांव के अंदर 400 बोरिंग है, उन पे लाइट की बड़ी समस्याएं हैं, फॉल्ट ज़्यादा रहता है। सबसे पहले हम लाइट की समस्या को समाधान करेंगे ताकि उससे एग्रीकल्चर का काम करने वाले सारे पब्लिक जो 1,000-1,500 आदमी है, उनमें से 400 बोरिंग में से कम से कम 1,500-2,000 आदमी उन्हीं एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम वो समस्या समाधान करें। दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य के ओर, जो मेडिकल टीम से अवगत करवा करके हम हॉस्पिटल की सुविधा करवाएं। हमारा 2 मुद्दा अहम रहेगा। फिर सड़क का भी काम है, तो हमारे यहाँ पे हालांकि ग्रामीण मेगा हाईवे चल रहा है जो बोरुंदा और गोटन को जोड़ता है, बाकी की सड़क हमारे पास यहाँ नहीं है। चारों तरफ से 7-8 गांव लगते हैं। देखिए, यहाँ MLA MP अनेकों बार आए, 800 साल पुराना ये गांव बसा हुआ है। अब तक भी सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा में आती है पानी और स्वास्थ्य को लेकर हर बार ये बात होती है। आज भी 850 साल बाद भी ये गांव
स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल को तरसता है। यहाँ से कई प्रतिनिधि हैं, हर बार सरपंच से लेकर एमएलए से अपने आप में अलग पहचान रही है। मतदाताओं ने एक मत होकर हमेशा एक मत का उपयोग किया है, उसके बावजूद ये गांव हमेशा स्वास्थ्य के लिए तरसा। अब देखना ये है कि सरपंच चुनने के बाद कर्माराम जी कितना विकास करवाएंगे, किस प्रकार विकास कराएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिर भी कर्माराम जी उसके बाद और क्या करवाएंगे और क्या कमियां नजर आ रही है? सबसे पहले हम लोग मतदाताओं की जो मंशा है उनके ऊपर जो भी हमें उन पब्लिक को कमेंटमेंट्स किए हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और वैसे ग्रामीण क्षेत्र इसके अंदर अनेक समस्याएं आती रहती है, तो इनके सभी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा काम करने का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस गांव के अंदर विकास करवाएं। आने वाले समय हम लोगों को भी याद करें कि उस ईयर्स के अंदर जो भी सरपंच बना था उन्होंने अच्छा काम किया। हमारी टीम जहां गई, ये कहा जाता है कि नागौर जिले में वोट लट के बलबूते पे लिए जाते हैं, नेकी विकास के बलबूते पे, और इसी कारण आज तक विकास नहीं हुआ। क्या ये बात सही है? ऐसा तो नहीं होता है, फिर भी लोग आजकल अभी तक भी धांसे में ज़्यादा रह जाती है। लोगों को बेतुक के वादे करके लोगों को ठग लिया जाता है और फैसला फुसला करके अपना काम निकाल करके प्रतिनिधि अपने काम में सफल हो जाते हैं और पब्लिक का काम नहीं होता। आप आपनो सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जनता का जो भरोसा है उस पर हम खरे उतरेंगे। जो भी हमारा मुद्दा था उसको हम पूरा करने की कोशिश। ये थे पुलदू ग्राम पंचायत में श्रीमती पप्पू देवी, सरपंच उम्मीदवार के प्रतिनिधि कर्माराम जी कमेडिया। आपने कहा है कि मैंने जो वादे किए हैं, जिस प्रकार की जो बात कही है, जनता मेरे विश्वास करके मेरे को सरपंच चुनती है तो मैं हमेशा उन वादों पर खड़ा रहकर इस गांव की परिभाषा और इस गांव की दशा ही बदल सकता हूं, विकास की गंगा बहा सकता हूं। एक बार विश्वास कर पे मुझे देखा जाए। अब देखना ही होगा कि इस गांव की जनता इन पर कितना विश्वास करती है और जीत का सेहरा किस पे बंधाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, पुलदू। गांव की सरकारी कार्यक्रम के तहत आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा आज नागौर जिले की मेड़ता पंचायत समिति के पुलदू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा है और इस वक्त पुलदू के मतदाता आज हमारे साथ है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपके गांव में किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार के विकास आप चाहते हैं और आप अपना मत का उपयोग किस बात को लेकर सरपंच की परीक्षा करेंगे कि सरपंच को अपना मत क्यों देंगे और देने के पीछे आपका क्या स्वार्थ होगा और आपका क्या विकास होगा। कम से कम इस बात से हम जानना चाहेंगे और रूबरू करा रहे हैं आपनो सिटी न्यूज चैनल से। मैं हूं तेजाराम लाडनवा और इस वक्त हमारे बीच में है पूर्व सरपंच चूनाराम जी, और चूनाराम जी ने इस गांव में कितना विकास कराया है तो हम उनसे ही जानना चाहते हैं। चूनाराम जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस गाँव के सरपंच रहे, आपके दौरान आपने क्या क्या विकास करवाए? अभी साहब बहुत तक टाइम नहीं की है, अब बार तो सब दूसरो विकास है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपके टाइम में आपने क्या विकास करवाया? निर्माण या स्कूल रो काम हो, पानी रो काम हो। फिर भी आज जनता की यही मांग है कि हमारे यहाँ पानी की कमी है, सड़कों की कमी है, लाइटों की कमी है, तो वो विकास कहाँ गया? वो उस दिन फ्लोराइड बंद था, अब हर कुएं में फ्लोराइड है। हाँ, चूनाराम जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई है कि जिस समय मैं सरपंच था तो हमारा गांव फ्लोराइड मुक्त था। उस वक्त फ्लोराइड की किसी समस्या नहीं। जिस दिन से मैं सरपंच पद से उतरा हूँ उस दिन इस गांव में चारों तरफ से फ्लोराइड ही फ्लोराइड हो गया। अब जो फ्लोराइड मुक्त कराएगा वही हमारा सरपंच होगा। इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? बस सुविधा, बिजली की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था। 60-70% तो माने आबादी कांकड़ में रहे और सब बड़ी समस्या है, हॉस्पिटल नहीं है गाँव। सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल नहीं। चूनाराम जी का कहना है और गांव के मतदाताओं का कहना है, इस गांव में करीबन 850 साल पहले ये गांव बसा था और ये गांव अब हाईवे पे है। इस गांव के अंदर 2 ऐसे मंदिर हैं जो दोनों तरफ में जो मंदिर बने हुए, ये एक ऐतिहासिक गांव है। और एक इस गांव में कबूतरों का जो है जानवरों के लिए एक चबूतरा बना हुआ है। उस प्रत्येक घरों से वहाँ एक चुगा पानी और दाना जाता है, वहाँ पक्षियों के लिए भोजन होता है और उसी के फल प्रताप इस गांव में हमेशा हर व्यक्ति विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ का हर व्यक्ति हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस बीच हमारे बीच में कुछ और बुजुर्ग हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आपके गाँव की किस प्रकार की समस्या है। हमारे गांव में
पानी की और नाली की पानी का जो निकास होता है नालियों का उसकी व्यवस्था नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या आपकी गांव की जनता बोलती नहीं है, या फिर आज तक जो सरपंच रहे आपकी बात की सुनवाई नहीं की है? आज तक जो सरपंच रहे उन्होंने ऐसी सुनवाई नहीं की है, ऐसे ही दांसेबाज ही हुए सारे सरपंच। तो अब इस बार सरपंचों का चुनाव चल रहा है और इस वक्त आपके 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, तो उनमें किस प्रकार की आप परीक्षा करके अपने मत का उपयोग करेंगे कि जो आने वाला सरपंच होगा वो आपकी गांव का विकास करेगा? जो सरपंच हमारे को स्वास्थ्य की सेवा दे पाएगा, जो अस्पताल के लिए मतलब नींव रखेगा, और जो इस गंदे पानी के निकास के लिए जो व्यवस्था करेगा, और जो नहर का मीठा पानी हमारे पूरे गांव में पूर्व सरपंच साहब ने बताया था कि पहले पानी फ्लोराइड नहीं था और आज फ्लोराइड पानी हो गया है। तो इस फ्लोराइड पानी की मुक्ति के लिए हमारे जो नहर का पानी दिलाएगा, शिक्षा के बारे में जो ध्यान देगा और स्वास्थ्य के बारे में जो ध्यान देगा, सड़कों के मार्ग के बारे में जो ध्यान देगा, और लाइटों की व्यवस्था नहीं है यहाँ, जो मतलब गलियों में लाइट रात की नाइट लाइट करवाएगा, उसको हम ऐसे सरपंच का चुनाव में साथ देंगे। इस समय यहाँ के मतदाता जाग चुके हैं और अपनी विकास की बात कर रहे हैं। जो कोई विकास करेगा उसी को अपना सरपंच चुनेगा। अब ये इनको देखना होगा कि वो कौन होगा, किस प्रकार होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। यहाँ की जनता अपना मत देकर किसको जीत का सेहरा बनाएगी ये तो समय बताएगा। इस बीच और भी हमारे बीच में गांव के मतदाता, क्या नाम है साहब आपका? बाकरराम नाम। बाकरराम जी, आपके गांव में किन किन चीजों की कमी है? आपकी कमी से पकाना है हॉस्पिटल। ये बुजुर्ग व्यक्ति है और इनका सबसे बड़ा यही कहना है कि सबसे बड़ी मांग होती है हर जगह स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की सबसे बड़ी मांग है। 850 साल पूर्व ये बसा हुआ गांव है। अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो पंचायत समिति, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 850 साल से ये गांव बसा, 850 साल पुराना। हर व्यक्ति इस बात के लिए, स्वास्थ्य को लेकर, अपने आप चिकित्सा को लेकर हमेशा आज भी तत्पर रहा है। अब ये जाग चुके हैं। अब आने वाले समय में चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी हो, इस वक्त गांव की पहली याद सरपंच के चुनाव हो रहे हैं और सरपंच के चुनाव में इनकी सबसे बड़ी मांग यही होगी कि जो व्यक्ति हमारे बीच में आएगा वो कम से कम स्वास्थ्य हॉस्पिटल का निर्माण कराए और हॉस्पिटल को लाने का प्रयास करेगा उसकी ओर, और उनकी तरफ इनका ध्यान आकर्षित होगा और अपने मतों का उपयोग भी करेंगे। इस बीच कुछ गाँव के और लोग हमारे बीच है तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। तो हम और भी, क्या नाम है साहब आपका? कालूराम जी, आपके गांव में युवाओं को लेकर किस प्रकार की मांग है? युवाओं को शिक्षा के बारे में है। क्या चीज? क्या एक तो खेलकूद का मैदान नहीं है स्कूल के अंदर, और शिक्षा पे ज़्यादा दें। इनका ये मानना है कि कम से कम हर युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है खेल मैदान। जो युवा खेल मैदान में खेलेगा वो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में अपनी आगे अलग पहचान बनाएगा। इस 850 साल पुराने इस गांव में अब तक जो भी सरपंच आए खेल मैदान की व्यवस्था नहीं करवाए, और खेल मैदान की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ के युवा अपने हुनर आगे नहीं दिखा पाए, इसके कारण वंचित है। और इनकी सबसे बड़ी मांग है कि आने वाला सरपंच जो कोई हो, ये हमारा वादा करे कि आते ही मैं सबसे पहले खेल मैदान की तरफ भी अपना बाकी आजमाऊंगा और खेल मैदान का निर्माण करवाऊंगा, खेल मैदान बनवाने की प्रयास करूंगा। और इस प्रकार के प्रयास होंगे तो यहाँ के युवा देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। मैं हूँ तेजाराम लाडनवा, आप लोग सिटी न्यूज चैनल